कहानी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो सुबह वॉक पर जाता है। आदमी को बीच के किनारे एक बॉक्स मिलता है जिसे आदमी अपने घर ले आता है। आदमी अपने बेटे को जगाता है और कहता है वो उसके लिए वीडियो गेम लेकर आए हैं। आदमी के बेटे का नाम एलेक्स है। फिर रात को एलेक्स सो रहा होता है तो उसे गेम के बॉक्स से कुछ आवाज सुनाई देती है। एलेक्स बॉक्स को ओपन करता है और गेम स्टार्ट करता है। अब हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं। हम एक लड़के को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं जिसका नाम स्पेंसर है। स्पेंसर को फ्रिज का मैसेज आता है कि उसने उसका होमवर्क कर दिया है क्या। स्पेंसर कहता है हाँ। फिर स्पेंसर फ्रिज को होमवर्क देने चला जाता है। अब हम स्कूल में एक बेथनी नाम की लड़की को देखते हैं जो क्लास में अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। बेथनी को टीचर डांटती है और बेथनी को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। दूसरी साइड हमें मार्था नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल कोच को कुछ उल्टा बोल देती है। कोच मार्था पर गुस्सा होती है। मार्था को भी अब इसकी सजा मिलेगी। स्पेंसर को अब प्रिंसिपल बुलाते हैं क्योंकि स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया था। टीचर स्पेंसर को डांटती है। स्पेंसर, बेथनी, मार्था और फ्रिज को सजा मिलती है कि उन्हें बहुत सारे बुक्स की स्टेपल निकालनी है। चारों काम पर लग जाते हैं। फ्रिज को यहाँ जुमांजी वीडियो गेम मिलता है। फ्रिज और स्पेंसर गेम को स्टार्ट करते हैं। फिर बेथनी और मार्था को भी ये टीम में ले लेते हैं। चारों अपने अपने कैरेक्टर चुन लेते हैं। गेम शुरू हो जाता है। चारों एक एक करके गेम के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले गेम के अंदर स्पेंसर पहुंचता है जिसका कैरेक्टर ब्रेवस्टोन का होता है। इसके बाद फ्रिज आता है जिसका कैरेक्टर एक जूलॉजिस्ट का है। फिर मार्था आती है। मार्था का कैरेक्टर रूबी राउंडहाउस है। इसके बाद में बेथनी आती है जिसका कैरेक्टर प्रोफेसर शेली ओब्रॉन है। कैरेक्टर के साथ साथ इन चारों को 3-3 लाइफ भी मिलती है। स्पेंसर सबको समझाता है कि हम शायद गेम के अंदर आ गए हैं और हमारे अवतार भी बदल गए हैं। बेथनी कहती है मेरा फोन कहाँ है, मुझे मेरा फोन चाहिए। इतने में बेथनी को एक राइनोस खा लेता है। सभी काफी डर जाते हैं लेकिन बेथनी ऊपर से वापस आ जाती है। बेथनी ठीक होती है। फ्रिज उस राइनोस के बारे में सब बता देता है क्योंकि फ्रिज एक जूलॉजी का एक्सपर्ट है। अभी यहाँ एक और राइनोस आता है जिसे देखकर सभी भाग जाते हैं। फिर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम नाइजेल है। नाइजेल इन्हें गाड़ी में बैठा लेता है। नाइजेल कहता है हमें आपका ही इंतजार था, आप चारों हमें श्राप से बचा सकते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि नाइजेल क्या बात कर रहा है। स्पेंसर कहता है ये एक नॉन प्ले कैरेक्टर है, इसमें जितनी इंफॉर्मेशन फीड है उतना ही ये हमें जवाब देगा। स्पेंसर नाइजेल से कहता है श्राप की बात क्या है। नाइजेल कहता है मैंने आपको एक लेटर भेजा है, उसमें सब लिखा हुआ है। स्पेंसर लेटर पढ़ता है जिसमें जुमांजी खतरे में बताया जाता है। नाइजेल अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जुमांजी का फील्ड गाइड हूँ। मुझे आपके पार्टनर और अब जानी दुश्मन प्रोफेसर रसेल ने एक मिशन को लीड करने के लिए रखा था। रसेल जुमांजी की पुरानी मूर्ति जैगवार की खोज में आया था जिसमें एक पवित्र हीरा लगा हुआ था। रसेल को वो हीरा चाहिए था। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद रसेल को हीरा मिल जाता है। रसेल ने हीरा अपने लिए हासिल किया था। कहा जाता है कि वो जैगवार जुमांजी की रक्षा करता है और उसकी आंख से वो हीरा चुराने वाला जंगल के हर जानवर को वश में कर लेता है। इस तरह जुमांजी के सभी जानवर रसेल के वश में हो गए। तभी से ये जंगल श्रापित है। एक रात में जब मैं सबके सोने के बाद में उसके पास गया और मैंने हीरे को चुरा लिया। अब ये हीरा आपका है और आपको अपने साथियों के साथ मिलकर जुमांजी को श्राप से मुक्त करवाना है। नाइजेल इन्हें जुमांजी का नक्शा देकर कहता है आपको इसका मिसिंग पीस ढूंढना है। फिर नाइजेल यहाँ से चला जाता है। स्पेंसर हीरे को फ्रिज को अपने बैग में रखने के लिए कहता है। स्पेंसर सभी से कहता है हमें इस गेम को पूरा करना होगा ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सके। स्पेंसर नक्शे के बारे में बात करने लगता है लेकिन स्पेंसर को नक्शा बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ये खूबी बेथनी की है। बेथनी को अच्छे से नक्शा समझ आ जाता है। यहाँ सभी को अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाता है। बेथनी नक्शे को समझ रही होती है कि इन पर रसेल के लोगों का अटैक होता है। ये यहाँ से भाग जाते हैं। रसेल के लोग लगातार इनका पीछा करते हैं। बेथनी की जान खतरे में होती है जिसे मार्था बचा लेती है। स्पेंसर भी फ्रिज के साथ इन लोगों पर अटैक करता है। स्पेंसर फ्रिज को अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता है। फिर चारों को कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये पानी में कूद जाते हैं।
स्पेंसर कहता है अगर हमारी तीनों लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम इसी गेम में मर जाएंगे। मार्था कहती है तो हमें जल्द से वो मिसिंग पीस ढूंढना होगा। दूसरी साइड रसेल को उसके आदमी बताते हैं कि ब्रेवस्टोन और उसके साथी जंगल में गुम हो गए हैं। रसेल कहता है जंगल के सभी जानवर और अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दो, वो हीरा मुझे चाहिए। इधर स्पेंसर से फ्रिज लड़ने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मैं गेम के अंदर आ गया हूँ, अब मैं फुटबॉल भी नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि स्कूल की टीम ने मुझे टीम से बाहर कर दिया है। इस बात को लेकर इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। फ्रिज स्पेंसर को खाई में धक्का दे देता है। स्पेंसर वापस आ जाता है लेकिन स्पेंसर की एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। अब ये चारों मार्केट जाते हैं मिसिंग पीस को ढूंढने के लिए। यहाँ पर एक आदमी खाना बेच रहा होता है जिसे फ्रिज खा लेता है। ये केक होता है जो फ्रिज की वीकनेस है। फ्रिज ब्लास्ट हो जाता है। फ्रिज की भी अब एक लाइफ वेस्ट हो जाती है। यहाँ पर इन्हें एक लड़का मिलता है जो स्पेंसर से कहता है ब्रेवस्टोन आपको जुमांजी की जरूरत है। स्पेंसर इस लड़के से मिसिंग पीस के बारे में पूछता है। लड़का इन्हें अपने साथ ले जाता है। लड़का इन्हें एक टोकरी दिखाता है और कहता है जो आपको चाहिए इस टोकरी में है। फिर लड़का यहाँ से चला जाता है। स्पेंसर टोकरी का ढक्कन हटाता है तो उसमें एक सांप होता है। स्पेंसर इसे बंद कर देता है। स्पेंसर कहता है हम में से किसी भी एक को इस सांप से आंख मिलानी होगी। बेथनी कहती है मैं इसमें माहिर हूँ, लेकिन जब बेथनी सांप से आंख मिलाती है तो वो ये नहीं कर पाती है। स्पेंसर सांप को पकड़ लेता है। फ्रिज जूलॉजिस्ट होने की वजह से सांप के दांत तोड़ देता है। अब इन्हें मैप का मिसिंग पीस तो नहीं मिलता है लेकिन एक छोटी सी हाथी की मूर्ति मिलती है। इसके साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है जब मैं दिखूं तो चढ़ाई शुरू कर देना। ये चारों मार्केट से बाहर वापस जाने लगते हैं लेकिन इन पर रसेल के लोगों का अटैक हो जाता है। स्पेंसर इनको अच्छा सबक सिखाता है। कई गुंडों को यहाँ स्पेंसर मार देता है। यहाँ रसेल खुद आ जाता है और स्पेंसर से हीरा मांगता है लेकिन यहाँ पर कोई स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट करता है। फिर इन चारों को अपने साथ ले जाता है और इनको रसेल से बचा लेता है। ये लड़का वही है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो सबसे पहले जुमांजी गेम में फंसा था। इसका नाम एलेक्स है। एलेक्स का कैरेक्टर पायलट का है। एलेक्स इन चारों को एक खुफिया रास्ते से जंगल में ले जाता है। दूसरी साइड रसेल का आदमी उसे बताता है कि वो हमारे हाथ से निकल गए हैं। रसेल आदमी को मार देता है। एलेक्स इन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। एलेक्स इन्हें बताता है मैं ट्रांसपोर्ट शेड को पार नहीं कर सका हूँ और इस गेम से बाहर नहीं निकल पाया। एलेक्स कहता है मेरे पास एक ही लाइफ बची है। स्पेंसर कहता है तुम्हें यहाँ फंसे काफ़ी वक्त हो गया है और तुम इस जंगल के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हो। अब हम मिलकर साथ काम करेंगे जिससे हम गेम से बाहर निकल जाएंगे। एलेक्स ही इनका मिसिंग पीस है। एलेक्स इनको ट्रांसपोर्ट शेड्स में लेकर जाता है। एलेक्स इन्हें दूर से बताता है कि ट्रांसपोर्ट शेड में हर तरह की गाड़ियाँ हैं जिसमें से हम एक गाड़ी लेकर हमें घाटी पार करनी है। फिर हमें जैगवार की मूर्ति तक पहुंचना है। बेथनी नक्शे को देखती है। एलेक्स कहता है हमें इन लोगों का ध्यान भटकाना होगा जिससे हम अंदर जा सकेंगे। मार्था बेथनी को उन लोगों का ध्यान भटकाने की प्रैक्टिस करवाती है। एलेक्स स्पेंसर फ्रिज और बेथनी से बात करता है जिसमें पता चलता है कि एलेक्स को यहाँ फंसे काफी साल हो गए हैं। लगभग 20 साल हो गए हैं एलेक्स को यहाँ फंसे हुए। मार्था ट्रांसपोर्टेशन शेड के लोगों के पास में पहुंचती है उनका ध्यान भटकाने के लिए। मार्था इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती है। स्पेंसर, एलेक्स, फ्रिज और बेथनी ट्रांसपोर्टेशन शेड में आ जाते हैं। मार्था दोनों गुंडों को अच्छे से मारती है। फिर मार्था भी इनके पास आ जाती है। दूसरी साइड रसेल के लोग इन पर अटैक करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। एलेक्स सभी को हेलीकॉप्टर में ट्रांसपोर्टेशन शेड से उड़ा ले जाता है। रसेल के लोग हेलीकॉप्टर पर फायर करते हैं जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है, लेकिन एलेक्स हेलीकॉप्टर को थोड़ा संभाल लेता है। राइनोज इनके पीछे लग जाता है। स्पेंसर एलेक्स से कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। एलेक्स स्पेंसर को बता देता है कि उसे क्या करना है। स्पेंसर हेलीकॉप्टर को ठीक कर देता है। एलेक्स हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ा लेता है लेकिन फ्रिज से हीरा नीचे गिर जाता है। स्पेंसर एलेक्स से कहता है यू टर्न लो, हमें हीरा वापस लाना होगा। राइनोज हीरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेंसर फ्रिज को धक्का देता है जिससे राइनोज फ्रिज के पीछे लग जाते हैं। स्पेंसर हीरे को आसानी से ले लेता है और मार्था को दे देता है।
स्पेंसर फ्रिज को भी बचा लेता है। अब सब सेफली एक जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है जिससे एलेक्स मरने लगता है। बेथनी एलेक्स को सीपीआर देकर बचा लेती है, लेकिन इसमें बेथनी की एक लाइफ चली जाती है। एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स और बेथनी के पास में अब एक एक लाइफ बचती है। कुछ देर बाद स्पेंसर मार्था को अपने दिल की बात बता देता है। वो उसे काफी पसंद करता है। मार्था भी स्पेंसर को पसंद करती है। फ्रिज स्पेंसर और मार्था को बताता है कि हमने मूर्ति ढूंढ ली है, लेकिन दूसरी ओर बेथनी मैप देखकर मूर्ति तक पहुंचने का सही रास्ता पता करती है। स्पेंसर फ्रिज से हीरा मांगता है। इतने में यहाँ मशाल जल जाते हैं। यहाँ हाथी भी दिखता है, जिसे देखने के बाद इन्हें चढ़ाई शुरू करनी है। स्पेंसर सभी से कहता है, मैं पेड़ों से होकर मूर्ति तक जाऊंगा। ये इस गेम का फाइनल स्टेज है। स्पेंसर पेड़ों की चढ़ाई करने लग जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद स्पेंसर को चूहा दिखता है, जिससे स्पेंसर का ध्यान भटक जाता है। स्पेंसर नीचे गिर जाता है। यहाँ स्पेंसर पर चीता अटैक करता है। चीते अब इनकी तरफ आते हैं, लेकिन स्पेंसर वापस आ जाता है, इन्हें बचा लेता है। स्पेंसर के पास भी अब एक लाइफ बची है। यहाँ रसेल के लोग आ जाते हैं। फ्रिज सबसे कहता है, हमें स्पेंसर को आगे बढ़ने देना होगा। हम अलग अलग होकर रसेल के लोग चीता को रोकेंगे ताकि स्पेंसर मूर्ति तक पहुंच सके। मार्था रसेल के लोगों को मारती है। एलेक्स चीता का ध्यान अपनी ओर करता है। स्पेंसर आगे बढ़ता है, लेकिन जब रसेल का आदमी मार्था को ले जा रहा होता है तो स्पेंसर मार्था को बचा लेता है। स्पेंसर बाइक लेकर यहाँ से चला जाता है। बेथनी पर चीता अटैक करता है, लेकिन यहाँ रसेल आ जाता है। स्पेंसर बाइक से जा रहा होता है, लेकिन चीताज इसके पीछे लगे हुए हैं, जिनको स्पेंसर फायर गन से आग जगाकर गोली में रोक देता है। फ्रिज के पास हाथी आता है, जिसे फ्रिज अपने कॉन्फिडेंस से रोक लेता है और हाथी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। स्पेंसर मूर्ति तक पहुंच जाता है, लेकिन रसेल बेथनी को पकड़ लेता है और हीरे को स्पेंसर से मांगता है। एलेक्स और मार्था भी यहां आ जाते हैं। स्पेंसर कहता है, वो हीरा मेरे पास नहीं है। तभी यहां हाथी पर बैठकर फ्रिज आ जाता है। फ्रिज के पास में हीरा होता है। बेथनी रसेल को मारती है। स्पेंसर हाथी को देखने के बाद चढ़ाई स्टार्ट कर देता है। हीरा बहुत सारे सांपों के बीच में जा गिरता है, जिसे मार्था ले लेती है। लेकिन रसेल मार्था से हीरा मांगता है। मार्था सांप से अपने आप को कटवाकर मर जाती है, लेकिन मार्था वापस आ जाती है क्योंकि उसके पास में लाइफ है। मार्था स्पेंसर को हीरा दे देती है। स्पेंसर हीरे को मूर्ति में लगा देता है। बेथनी कहती है, सब लोग एक साथ उसका नाम पुकारो। फिर सब एक साथ जुमांजी बोलते हैं, जिससे इस जंगल का श्राप खत्म हो जाता है। जुमांजी बच जाता है और एक नई सुबह होती है। अब इनके पास में नाइजेल आता है। नाइजेल कहता है, आपने जुमांजी को बचा लिया। पूरा जुमांजी आपका एहसानमंद है। नाइजेल अब एके को अलविदा कह देता है, जिससे ये गेम से बाहर अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अब सब वही स्कूल में आ जाते हैं जहाँ से ये गेम में पहुँचे थे। सब बहुत खुश होते हैं। एलेक्स भी अपनी फैमिली के पास में होता है। एलेक्स के बच्चे भी हैं। एलेक्स से स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बेथनी मिलते हैं। एलेक्स भी इनको पहचान लेता है। काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो 1996 से गेम में फंसा था। नेक्स्ट डे सब स्कूल में आते हैं। बेथनी अपने फ्रेंड से कहती है वो जंगल में कैंपिंग ट्रिप पर जाना चाहती है। बेथनी को स्पेंसर और फ्रिज अपने पास बुला लेते हैं। इनको सामने मार्था भी मिल जाती है। इन्हें यहाँ जुमांजी गेम की आवाज़ आती है। फ्रिज गेम के बॉक्स को तोड़ देता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।